दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। हिंदू हिंदू कहने वाले इस समय सत्ता में हैं और हैरानी की बात यह है कि इस सत्ता में भी सबसे ज्यादा सताया हिंदू ही जा रहा है। वही हिंदुओं का सिरमौर बताते थे आप जिसे, वही आदमी आज देश का प्रधानमंत्री है। वो भी दशक हो गया है तब से है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम बलात्कार किया जा रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, वहीं पर भारत सरकार पूरा सहयोग कर रही है कि अरे हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये लो चावल खाओ। यहाँ भारत सरकार लाखों टन चावल बांग्लादेश को भेज रही है। और ये क्यों भेज रही है, ये आप पूछिएगा अपने मन से। हिंदुओं का सिरमौर बताने वाला प्रधानमंत्री हिंदुओं की कहाँ सुन रहा है? बात करते देखा क्या उन्हें हिंदुओं के बारे में? नहीं, उन्हें आवश्यकता नहीं। उन्हें आवश्यकता तब होगी जब चुनाव आएगा। दोस्तों, इस बात से दुखी तो सब हैं, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि कई लोगों को शायद बुरा लग जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लगातार वर्तमान सरकार के द्वारा किए जा रहे हिंदू विरोधी कार्यों को कब तक डिफेंड करेंगे आप? कब तक नए नए तर्क लेकर आएंगे? लेकिन जो सच है वो तो बाहर आ ही जाएगा, वो दिखेगा, और वो दिख रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने भी इस पर कुछ कहा है। देखिए ये वीडियो। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जुगना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। बड़े ही हर्ष का विषय है कि भारत सरकार लाखों टन चावल बांग्लादेश को भेज रही है। उस बांग्लादेश को जहां हिंदुओं का लगातार नरसंहार, जघन्य नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों पर लगातार हर तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां हमारी भारत सरकार बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में चावल भेज रही है और दूसरी खाद्य सामग्री भी भेजेगी। भारत सरकार ने एक बार फिर से तय कर दिया है कि हम सनातन के मानने वाले वास्तव में एक स्वाभिमान विहीन व्यापारी कौम है। अगर हमारा व्यापार चल रहा है तो हमें अपने मठ मंदिरों से, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान इज्जत से, अपने धर्म बंधुओं के प्राणों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा व्यापार चलता रहना चाहिए। मैं सभी हिंदुओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है बहुत जल्दी ये तुम्हारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, हम सबके साथ होगा। हमारी बहन बेटियों के साथ भी वही होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहा है। हम हमेशा दूसरे देशों से कहते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो। अब बांग्लादेश के बारे में चिल्लाए हमारे बहुत सारे हिंदू कि भाई वहां पर प्रतिबंध लगाओ, लेकिन खुद हम व्यापार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हमसे ज्यादा निर्लज्ज इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन हिंदुओं समझ लो, ऐसी निर्लज्ज कौम को जिंदा रहने का अधिकार नहीं होता। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका तक भी हिंदुओं की बात कर रहा है। दुनिया के तमाम देश हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है ये हमें सोचना होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दूसरी खबर भी बताएंगे, तो शुरू करते हैं यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, एक रिपोर्ट की भी बात करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे एक जल्द में आई खबर के बारे में। दोस्तों, ये खबर है 29 दिसंबर की, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ ऐसा हुआ जो आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में 3 विदेशी जोड़ों की शादी हो गई और ये शादी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये लगातार हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। दरअसल अमेरिका, इटली और पेरू देश से ये लोग योग सीखने आए थे, लेकिन इन्हें भारतीय संस्कृति इतनी ज्यादा पसंद आ गई, इतनी ज्यादा रास आ गई कि इन सभी ने सनातन धर्म को अपना लिया। साथ ही इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से सनातनी पद्धति के अनुसार अपना विवाह रचाया। उज्जैन में 3 विदेशी जोड़ों ने इस सनातन रीति रिवाजों से शादी की। सबसे इंटरेस्टिंग चीज भी आपको बताता हूँ कि इन्होंने निमंत्रण कार्ड भी छपवाए।
और अपने जानने वालों को इनवाइट भी किया और वो कार्ड भी जैसे भारत में बनते हैं वैसे ही थे। और इन विदेशियों ने जो विवाह किया वो उज्जैन के ही आश्रम में हुआ। और तो और इस विवाह में सिर्फ शादी के फेरे नहीं लिए गए, साथ ही मेहंदी और हल्दी भी हुई। ये तीनों कपल अब सनातन धर्म को अपना चुके हैं और ये सभी इंदौर के परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड रिसर्च में योग प्रशिक्षण लेने आए थे। और योग प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने एक दूसरे को ठीक से जाना और जिंदगी भर साथ रहने के लिए दाम्पत्य जीवन में बंधने का निर्णय ले लिया। और इसी के साथ ही तीनों कपल ने जमकर डांस भी किया, एक दूसरे को वरमाला पहनाई, साथ रहने का वादा किया। तीनों कपल अगले माह जनवरी में 3 तारीख को अपने घर लौट जाएंगे। इन सभी ने यहाँ पर सनातन धर्म, पूजा पाठ, परंपराएं, रीति रिवाज, विवाह पद्धति, वैदिक पद्धति, इन सभी का गहनता से अध्ययन किया है। यहाँ आने के बाद सभी ने वैदिक पद्धति से अपने नाम भी बदल लिए। डैरियो विष्णु आनंद बन गए, मार्टिना मंगलानंद बन गई, इवान आचार्य रामदास और ग्रेबिला समानंद, वहीं मार्जियो प्रकाश आनंद और नेल्मास नित्यानंद बन गई। उज्जैन में डारियो संग मार्टिना, इयान संग ग्रेबिएला और मार्जियो संग नेल्मास के फेरे हुए। इनसे जब बात की गई तो पता चला कि इन्होंने शादी इसलिए की है कि भारतीय संस्कृति में जो शादी होती है वो कोई अनुबंध नहीं होती है। इटली में 60% से ज्यादा शादियां टूट जाती हैं। जब इन सभी ने भारतीय परंपराओं के साथ वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों को देखा तो काफी ज्यादा प्रभावित हुए। मां मंगलानंद बनी मार्टिना ने बताया कि भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर ही हमने इस परंपरा को अपनाया है। भारत की खुशबू ही हमें यहाँ लाई और यहाँ की रस्मों से जोड़ रही है। Feel very happy and peaceful and I love you all. I love India. I love Indian culture and I love Guruji also. नित्यानंद बनी नेल्मास ने बताया कि भारतीय संस्कृति से शादी करने की उत्सुकता तो थे ही, साथ ही इसकी पवित्रता भी समझ आ रही है। ये दो लोगों और परिवार को आत्मा से जोड़ती है। Family community are very friendly as a family. I see each of them as my family. I am so happy with it. I'm going to share this moment, unique moment, with my family and with my friends, and I will hope that they can decide to do the same because it's an experience very deep connection, very deep experience. I am so happy with that. खैर अब साल समाप्त हो रहा है तो इसलिए आपको कुछ नई बातें भी बता देता हूँ। तो इस साल 2024 में क्या क्या खास रहा, एक बार इस पर भी थोड़ी सी नजर जरूर डालते हैं। सबसे पहले तो कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि विदेशों में सनातन धर्म काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि इस बार अफ्रीका से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें काफी ज्यादा अफ्रीकन लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। स्वामी घनानंद सरस्वती के नेतृत्व में घाना में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन में मंदिरों की संख्या काफी बढ़ी है। रूस में हरे कृष्ण मिशन से जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। मॉस्को में भी एक मंदिर बनने वाला है। अमेरिका, यूक्रेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएई, यहाँ हिंदुओं की आबादी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। इसके अलावा इस साल यूएई का हिंदू मंदिर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा। वहीं इसी साल राम मंदिर जो कि अयोध्या में बना वह भी दुनिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। तमाम पॉजिटिव खबरों के बीच कुछ नेगेटिव खबरें भी आई, जैसे कि कनाडा में खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों ने हमले करे। इसके अलावा काशी विश्वनाथ, मथुरा, संभल तमाम जगहों पर मस्जिदों के अंदर हिंदुओं के प्राचीन मंदिरों के प्रमाण देखने को मिले। और तो इसी साल जब कानूनी तरह से हिंदू कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दी थी, तब 24 नवंबर को मुस्लिमों ने हिंसक उपद्रव किया। इसके अलावा इसी साल धर्म संसद का भी आयोजन किया गया था जिसमें तमाम मुद्दों पर बात की गई, वक्फ पर बात की गई, हिंदुओं के यात्राओं पर हो रहे हमलों की बात की गई। वहीं इसी साल हिंदू राष्ट्र की भी मुहिम हमें देखने को मिली जो कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने चलाई। तो ये सब था इसी साल। कुल मिलाकर कहें तो इस साल हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बने रहे। विदेशों में सनातन धर्म तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसकी रिपोर्ट्स आई, सुनने को मिला। वहीं अब कई मुस्लिम देशों में भी मंदिर बन रहे हैं, ये भी काफी खुशी की बात है। और आने वाले सालों में बहरीन, कतर, ओमान जैसे देशों में भी हिंदू मंदिर बनने वाले हैं। तो आपका 2024 कैसा रहा, कमेंट करके बताइएगा। सनातन धर्म के हिसाब से आप 2024 को कैसे देखते हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।